जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स, मैं आरती तोमर आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल आरजू पर, जहाँ आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम बातें कर रहे हैं 2 सावन की, अधिक मास की। इस साल 2023 में 2 सावन पड़ रहे हैं, तो इस बार भोलेनाथ की आराधना के लिए विशेष महत्व है। तो ओम नमः शिवाय। इस बार जो सावन है वह 4 जुलाई मंगलवार से 31 अगस्त 2023 गुरुवार तक रहेगा। तो इस साल अधिक मास पड़ रहा है जो कि सावन का महीना है। तो सावन का जो महीना है इस बार 58 दिनों का हो रहा है। यह संयोग लगभग 19 वर्षों के बाद बना है। इसमें जो अधिक मास है वह 18 जुलाई से शुरू होकर 16 अगस्त तक रहेगा। इस सावन में 8 सावन के सोमवार रहेंगे। शिव भक्तों के लिए एक बेहद ही ये खुशी की बात है क्योंकि हमारे जो भोलेनाथ हैं, शिव शंकर भगवान हैं, उनको सावन महीना बेहद पसंद है। तो इस सावन के महीने में शिव भक्त अपने भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। इस समय उनके पास काफ़ी समय है। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, वह 4 माह के लिए, और जब देव उठान एकादशी आती है तब वह अपनी योग निद्रा से जागते हैं। ये चतुर्मास जो ये 4 माह जो होते हैं, इसमें जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं तब सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं। तो ये 4 माह भोलेनाथ स्वयं धरती पर आकर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो ये कहा जाए तो ये बहुत ही बेहद ही मंगल में रहता है महीना, जिसमें हम अपने प्रभु की कृपा पा सकते हैं। कहा जाता है कि जो शंभु हैं वह स्वयं ही भू हैं, यानी कि वह भूमि है, जिसका अभिषेक करने के लिए खुद ही प्रकृति बादलों को भरकर लाती है और शंभु का अभिषेक करती है, यानी कि भू का अभिषेक करती है, जिससे कि तपती हुई भूमि व धरती को राहत मिलती है। इसका आनंद प्रकृति भी लेती है, हर जगह हरियाली छा जाती है। और यह सावन माह में क्या होता है कि इसमें शिव भक्त जो होते हैं वह कावड़ लेकर आते हैं और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। इस सावन के माह में भगवान भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करना बेहद ही लाभदायक और फलदायी होता है। अगर आप अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो यह साधक की मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है। सावन माह में अपने इष्ट देव का नाम जाप करना भी बेहद श्रेष्ठ होता है। तो अगर किसी की विवाह संबंधी कोई परेशानी हो या कोई समस्या हो, गृहस्थी में लड़ाई झगड़ा या कुछ भी कलेश वगैरह चल रहा हो, या शत्रु पर किसी को विजय पानी हो, या कोई विपत्तियों से घिरा हुआ हो, या संतान सुख में कोई आपत्ति आ रही हो, या दीर्घायु के लिए सावन माह में भोलेनाथ की पूजा करना बेहद ही श्रेष्ठ बताया गया है। कहा जाता है कि मार्कंडेय ऋषि के पुत्र मार्कंडेय जी ने लंबी आयु के लिए सावन माह में घोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था, उनकी कृपा पाई थी, जिससे उनको मंत्र शक्तियाँ मिली थी और मृत्यु के देवता यमराज भी उनके सामने नतमस्तक हो गए थे। बात करते हैं अपने भोलेनाथ व शिव शंकर भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए। वैसे तो हमारे भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं और अपने शिव भक्तों पर आसानी से ही कृपा कर देते हैं। अगर शिव भक्त केवल जल भी चढ़ा दें, गंगा जल चढ़ा दें तो भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर आप भोलेनाथ की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप सुपारी, पंचामृत, नारियल, बेलपत्तियाँ ये भी अगर भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो इससे विशेष कृपा। दूसरी बात करें तो ये जो 2 सावन बैठ रहे हैं, इस बार अधिक मास है, तो इसमें अगर 16 सोमवार के व्रत, सोमवार के व्रत, प्रदोष व्रत, त्रयोदशी व्रत, सावन माह में गंगा में स्नान करना और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना भी काफ़ी बेहद ही शुभ बताया गया है। इसमें व्रतों की महिमा भी कई गुना बढ़ जाती है। जैसे कि सावन में अगर कोई प्रदोष व्रत होता है, त्रयोदशी व्रत होता है, 16 सोमवार अगर सावन माह में पड़ जाते हैं, इन व्रतों का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। हम आपको बताने वाले हैं कि भोलेनाथ को हम क्या क्या अर्पित कर सकते हैं जिससे कि प्रभु की कृपा प्राप्त हो। सबसे पहले तो जल। दूसरा है अगर आप वंश वृद्धि चाहते हैं तो भोलेनाथ का घी से रुद्राभिषेक करें, और अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप शहद से भगवान का अभिषेक करें। और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप गन्ने के रस से भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। लंबी आयु के लिए आप दूध से अभिषेक कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए शक्कर से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। और अगर आप भोलेनाथ पर काले तिल चढ़ाते हैं तो इससे कर्ज से मुक्ति होती है। भोलेनाथ पर आप धतूरा, भांग यह भी चढ़ा सकते हैं
और इस पर गुड़हल का फूल का पवित्र माना जाता है। आप गुड़हल के फूल को और कोई सफ़ेद फूल जो होते हैं तो जैसे चंपा, मोगरा, ये सफ़ेद फूल भी भोलेनाथ को बेहद प्रसन्न करने वाले होते हैं। अरहर की दाल का फूल जो होता है, अरहर का फूल, वह भी बहुत ही शुभ बताया गया है भोलेनाथ की पूजा में। भोलेनाथ को जल चढ़ाते समय ध्यान रखिए कि जल में आप गुड़ जरूर डालें, गुड़ मिश्री। अक्षय होने के लिए आप भोलेनाथ पर साबुत चावल चढ़ा सकते हैं। कभी भी भोलेनाथ पर खंडित चावल न चढ़ाएं। सावन माह में जो बारिश होती है, अगर आप उस बारिश के जल को अब किसी पात्र में भरकर उसे भोलेनाथ पर अर्पित करते हैं तो यह कई गुना फल देने वाला होता है। और अगर आप सावन माह में अगर गंगा स्नान करके अगर आप गंगा जल घर पर लाते हैं, उस गंगा जल से अगर आप भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो उससे भी भोलेनाथ की कृपा बहुत बरसती है। आप भोलेनाथ पर दही अर्पित कर सकते हैं और केसर, अगर आपके पास केसर है तो केसर भी चढ़ा सकते हैं, दूर्वा घास चढ़ा सकते हैं, यह भी भोलेनाथ को स्वीकार होता है। और एक पीला कनेर का फूल भी भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। अगर आप भोलेनाथ के साथ अगर माता पार्वती की आराधना करते हैं तो यह आपके लिए सोने पे सुहागा होगा। तो भोलेनाथ के साथ माता पार्वती का भी अभिषेक करें। और ये ध्यान रखें कि भोलेनाथ को चंदन का आप तिलक लगा सकते हैं, लेकिन उन पर आप हल्दी और जो सिंदूर होता है वह भोलेनाथ को बिल्कुल भी भूल कर भी अर्पित ना करें। और न ही उन पर तुलसी चढ़ाएं। तुलसी दल वर्जित होता है शिवलिंग पर चढ़ाना। और एक बात ध्यान रखें कि जिस दिन भगवान भोलेनाथ के आप पूजा आराधना विशेष करें, जैसे कि व्रत वगैरह करें, तो जिस दिन व्रत हो उस दिन आप बेलपत्र ना तोड़ें, उससे एक दिन पहले आप बेलपत्र तोड़ सकते हैं। माघ त्रयोदशी यानी प्रदोष में भी बेलपत्र को तोड़ना वर्जित माना गया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स।